वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपके साथ एक बार फिर से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आने वाले अगले चैप्टरों में इसका काफ़ी यूज होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, उन चैप्टर में इसका काफ़ी यूज है। तो हेडिंग डालो पर पहले मोल कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। क्लास में ही इस चैप्टर को आप ढंग से समझ लोगे, होमवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि आपको होमवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप क्लास वर्क में कन्वर्ट कर दोगे सारे होमवर्क को। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी पिछली क्लासों का, जो अपन ने 9th 10th क्लास में अपनी चीज़ें पढ़ी थी, उन चीज़ों को अपने एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊँगा आपको पहले क्या, एटम के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये मेरे पास एक एटम है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं इतना सा। ये मेरे पास एक एटम है, एटम में क्या है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के साथ कौन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सर। देखो कितनी आसान चीज़ें हैं। अच्छा, और क्वेश्चन पूछो आपसे मैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है सर, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पॉइंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 1 पॉइंट नहीं 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है सर, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास और न्यूट्रॉन लगभग लगभग इक्वल है। मामूली सा डिफरेंस, उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, इतना सा डिफरेंस चलेगा, है ना। 1.6 तक सेम है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में अगर रिलेशन देखूँ तो देखो, मास ऑफ प्रोटॉन काफ़ी बड़ा है, ये 28 है ना, -28 है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। कितना डिफरेंस दिख रहा है, चलो देखते हैं उसको। मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 डिवाइड बाई 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 16.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻25, 28 गया ऊपर, हो गया प्लस का, डिवाइड बाई 9.1। इसको मैं करता हूँ सोल्व तो मेरे पास आएगा 1.8, क्योंकि मैंने पहले सोल्व कर रखा है। 1.83 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया लगभग 1830। और यहाँ पर क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास था यहाँ पर। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1830 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि सर ये काफ़ी छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। सो आई कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि सर एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास क्या होता है सर, एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है। अच्छा, वो कितना होता है सर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के मास का सम ही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ध्यान से देखूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो ठीक है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होता है, तो मैं इसको क्या कर दिया, मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब से मैं बोलूँगा सर एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मेरे पास एटॉमिक मास हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये तो हो गई अपने पास आधुनिक काल की बातें, जो हमें पता है कि हाँ प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है अभी प्रेजेंट टाइम में।
काफ़ी टाइम पहले, 200 साल पहले, तो प्रोटॉन की खोज भी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी और इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे अपन एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करते थे, तो उस चीज़ को अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि सर आपका वेट कितना है, वेट कितना है, अरे सर हम तो मोटे ताजे हैं, हमारा वेट तो सर 80 kg है सर, 80 kg है। तो मैं आपसे पूछूं सर आपका 80 kg ही क्यों है, 80 मिलीग्राम क्यों नहीं है, 80 सेंटीमीटर क्यों नहीं है? तो आप बोलोगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस 80 kg है तो 80 kg ही है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। तो देखो, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक थोड़ी, हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि एक स्टील की रोड ली, ठीक है, और उसके वजन को उन्होंने बोल दिया, उसके वेट को उन्होंने बोल दिया कि ये 1 kg है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी बातें होगी वो क्या होगी, इसके मल्टीपल में होगी उसका वेट। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप इस स्टील के रोड से 80 टाइम हेवियर हो, 80 टाइम्स हेवियर, यानी तराजू के दोनों पलड़ों में अगर 80 स्टील की रोड रखी जाए और एक तरफ आपको रखा जाए तो दोनों इक्वल हो जाओगे। तो इस तरह से आपका वेट कितना हुआ, 80 kg। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने एएमयू को डिफाइन किया, एएमयू को डिफाइन किया। एक एएमयू, 1 AMU, ये क्या होता है सर, 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक एएमयू की डेफिनेशन हो गई। ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड, जिस तरह से ये स्टील की रोड है ना, उस तरह से मेरे पास क्या है, एक एएमयू है। ये 1 kg है और ये एक एएमयू है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जिस तरह से आपका वेट 80 kg है, उस तरह से अन्य जो एक्स्ट्रा अपने पास एटम थे, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी है, उन सबका जब मास कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया, वो मैं आपको बताता हूँ। मास ऑफ कार्बन एटम, तो मेरे पास आया सर ये 12 AMU। सर मास ऑफ सल्फर एटम, वो सर मेरे पास आया 32 AMU। इस तरह से ऑक्सीजन का आया 16 AMU और हीलियम का आया 4 AMU, हाइड्रोजन का आया 1 AMU। और भी है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। सोडियम का आया 23 AMU, और बात करूँ तो कैल्शियम का आया 40 AMU, और एल्यूमिनियम का आया 27 AMU। और भी है लेकिन उनको अपन धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे अपने को अपना आप ही याद हो जाएंगे, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब तक हमने क्या किया, प्रोटॉन की मास निकाल लिया, न्यूट्रॉन का मास निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया, एएमयू को डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या किया गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम निकाला गया। किस टेक्निक से, मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। ये क्या होती है सर, मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से निकाला गया। इस टेक्निक में अपन क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे जो एटम है ना, उनके मास को कैलकुलेट करते हैं। उनको अपन रियल तराजू से नहीं नाप सकते क्योंकि वो बहुत कम होता है उनका वेट। ठीक है, तो जब इसका वेट नापा गया तो वो मेरे पास आया 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब आप सपोज कर सकते हो यहाँ पर कि काफ़ी कम वेट है, इतना अपन रियल में अपन नापना अपने लिए नामुमकिन है लगभग। तो इस कारण इस टेक्निक के अपन यूज करते हैं। अब ये टेक्निक क्या होती है, इसकी वर्किंग कैसी होती है, वो अपने सिलेबस से बाहर है तो अपन उनको अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर जैसे मैंने अभी एक एएमयू को डिफाइन किया था, एक एएमयू जब मैंने डिफाइन किया तो मेरे पास आया था 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये मेरे पास आया था। तो अब मैं यहाँ पुट करता हूँ कार्बन 12 एटम की मास को, तो मेरे पास है 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम, ग्राम में ना।
तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, सर ये तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका एवरेज मास ही क्या है सर, 1 AMU के इक्वल है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये। अब अपन बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताने की मेरे को जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप खुद समझदार हो। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन बोले तो सर मास ऑफ एनी एटम विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में जो भी किसी भी एटम का मास होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, 16, और इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 16 AMU। सल्फर का क्या होता है सर, 32 AMU होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, 32। अब मैं यहाँ पर आपको जो मैंने 1 AMU को डिफाइन किया था, तो 1 AMU को मैं डेफिनेशन वाइज भी यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो 1 AMU क्या होता है, मैं बोलूँगा AMU डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट AMU इज ए नंबर, AMU इज ए नंबर which tells how many times a atom is heavier than 1/12 कार्बन 12 एटम। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स यू आर हेवियर देन ए स्टील रोड, 80 टाइम्स थे उस टाइम पे आप, तो वैसे ही AMU क्या है, AMU इज ए नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स ए एटम इज हेवियर देन 1/12 कार्बन 12 एटम। इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशन नहीं है, बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, तो मोलिक्यूल का मास ही क्या होता है, मोलिकुलर मास। अच्छा, मोलिक्यूल क्या होता है सर, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन एक मोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे H2O, NaHCO3, CO2, SO2, CO, ये सब एक मोलिक्यूल है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और इन सब एटम के एटॉमिक मास का सम ही क्या होता है, मोलिकुलर मास। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स which are present in a molecule is known as molecular mass, ठीक है। तो मेरे पास मोलिकुलर मास की डेफिनेशन हो गई। अब अपन कुछ एलिमेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मोलिकुलर मास लिखते हैं। जैसे H2SO4, तो ये 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64, 32, 2, 98, 98। H2O का सर 2 प्लस 16, 18 हो गया। और बताओ CaCO3 क्या होगा, 40 प्लस 12 प्लस
16 थी 48, ये मेरे पास हो गया 100। अब देखो कुछ एक और एग्जाम्पल, K4 FeCN6, ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ क्या होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 4 × 39। ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 39। मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास, ठीक है। 4 × 39 प्लस Fe कितना होता है, 56। तो 56 × 1 प्लस कार्बन कितना होता है, 12। नाइट्रोजन का 14, 14 और 12 26, यानी 26 × 6। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आप सोल्व खुद कर लेना, ठीक है। मैं अभी सोल्व नहीं करूँगा, चलो करते हैं फिर भी, चलो आप बोल रहे हो तो 39 × 4, 40 × 4 156, 156 प्लस 56 प्लस 3 3 36, 7 5 3 14 12 3 15, 156। अब इसको आगे आप खुद सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो जो भी आएगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी क्या अपन गलती क्या करते हैं, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, हर मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल है, मतलब कितने एटम है। मॉलिक्यूल और एटम में कंफ्यूजन नहीं होना, एटम सिंगल होता है, मॉलिक्यूल एटम का ही बहुत सारे एटम मिलके ही एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो कितने एटम है उनकी संख्या से उस एटम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है और उन सबको सम कर देना है, उन सबको जोड़ देना है। वही मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने, MgCl2.6H2O। बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सर Mg कितना होता है, 24 प्लस Cl2 एक का कितना होता है, 35.5, 2 का 71 हो जाएगा, प्लस 6 × एक H2O कितना होता है, 18। अभी ऊपर देखा था हमने, और सोल्व करो, 108 24 71 कितना हो गया, 203 AMU। हाँ यहाँ पर AMU लिखना है, ध्यान रखना, AMU भी आएगा। एटॉमिक मास करना है अपन कैलकुलेट, तो AMU भी आएगा, 18 AMU, ये 98 AMU। तो यहाँ पर हम देखा मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास तो होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। डेफिनेशन लिखो, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलिकुलर मास। अच्छा ये 1 मोल ये क्या होता है, तो सर 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 क्या होता है, पार्टिकल्स बोल लो, आयन बोल लो, मॉलिक्यूल बोल लो, एटम बोल लो, गाजर बोल लो, मूली बोल लो, कुछ ही बोल लो आप। जैसे 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, वैसे ही 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 क्वांटिटी होती है। इसके अलावा दर्जन और मोल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब आप यहाँ पर खुद सोच सकते हो कि एक मोल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसके लिए इसी कारण इसको एक अलग से नाम दिया गया जिसको बोलते हैं Na, आवोगाद्रो नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अच्छा तो अगर मुझे अब हर का मोलर मास कैलकुलेट करना हो, जैसे मुझे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा कि सर एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, सर 16 AMU होता है, ठीक है। और 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, सर Na ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 16 AMU इंटू Na ग्राम। ये ग्राम में निकाल लिया, मैंने लिखा था यहाँ पर क्या, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो इसको जब मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 16
और एम यू कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। एन कितना होता है, ऊपर लिखा मैंने 6.023 इंटू 10⁻23। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 16 ऐसे कैसे 1.66 इंटू 10 तो ये लगभग आएगा 10 के इक्वल। 10 इंटू 10⁻⁻24 है, 10⁻23 है, कितना हो गया 1/10 हो गया। इससे ये कैंसिल, कितना बच गया 16, और किस में है ये, ग्राम में। अब देखो यहाँ पर पते की बात, क्या पते की बात है कि सर मैंने देखा कि एक एएमयू और जब मैंने एक एनए को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक एएमयू और एक एनए दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली। या फिर मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ऑक्सीजन एटम के लिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, एक 16 एएमयू, एक 16 और एक 16 ग्राम। तो 16 एएमयू क्या होगा सर, एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये मोलर मास। अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर है तो रियल में एटॉमिक मास ही ना, ये मोलर मास भी तो एटम का मास ही तो है। तो अपन इसको बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास दोनों एक ही बात है। अब देखो मैं यहाँ पर मास और मोल में रिलेशन निकालता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अपन। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या अगर एटम दे रखा है तो एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मुझे निकालना हो क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल है, हाउ मेनी मोल, बताओ। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम इक्वल टू गिवन मास, मास कितने देर का है 16 ग्राम। ठीक है, और मोलिकुलर मास कितना है बताओ, 16 ही है, 16 ग्राम ही है, कितना हो गया 1 मोल। अगर यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता तो मेरे पास कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको मोल्स और मास इन दोनों बताऊंगा रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है, इसको आपको याद रखना है। अगर मुझे यहाँ पर मोल्स से जाना है मास में और मुझे जाना है मास से मोल्स में, तो दोनों का इंटरचेंजिंग आपको आना चाहिए, इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मोल्स से जाऊँगा मास में तो क्या करना है, मोल्स से मास में जाना है तो सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मुझे जाना है मास से मोल्स में तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जैसे पूछ लो आपको कि 10 ग्राम CaCO3 में कितने मोल होंगे, बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर देखो, मोल्स से जाना है मुझे मास में तो मैं क्या करूँगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर मुझे जाना है मास से मोल्स में तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अभी मुझे क्या दे रखा है, मास दे रखा है और मोल्स में जाना है तो मोलर मास से मैं डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करो, 10 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है इसका सर 100, कितना हो गया सर ये 0.1 मोल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। ठीक है, तो बताओ, सोचो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ। चलो मैं सोल्व करता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं सर? 1000 ग्राम होते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सर? गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और गिवन वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोलर मास अपन कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, यानी इसको ऐसे लिखो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू Na, यानी एक मोल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? Na इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो निकालो यहाँ से। मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना देर का है? 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 ग्राम। और Na कितना है? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ आपके सामने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गिवन वेट सर 1000 ग्राम, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर ये 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसको आप आगे सोल्व कर लोगे और इसका आंसर आप खुद निकालोगे। ठीक है, कैलकुलेशन से अगर डरोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। अगर यहीं पे करोगे कैलकुलेशन तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा और आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करोगे और डरोगे नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अभी मोल्स क्या होते हैं, तो मोल का कुछ दूसरा नाम भी होता है, वो नाम बताऊंगा आपको अभी। मोल क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोलते हैं इसको, या फिर अपन नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में नाम चेंज करके भी पूछ सकता है। तो डरना नहीं है, करना है, डरना नहीं करना है। मैं आपको बोलूँ यहाँ पर क्या कि मैंने बोल दिया 5 ग्राम एटम H2O, तो आप क्या बोलोगे इसको? सर ये तो 5 मोल H2O है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक और रिलेशन अपन डिराइव करते हैं। तो अब अपन यहाँ से डिराइव करेंगे एक नेक्स्ट रिलेशन Na और मोल्स में। ठीक है, Na और मोल्स में अपन एक नेक्स्ट रिलेशन डिराइव करेंगे। तो मैं बताओ Na पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं सर? 1 मोल बनाते हैं। सर एक पार्टिकल कितने मोल्स बनाएगा सर? 1/Na मोल्स बनाएगा। n पार्टिकल कितने बनाएंगे सर? n/Na मोल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। तो यहाँ से मैं एक बड़ा बॉक्स बनाऊंगा, इधर लिखूंगा मैं मोल्स और इधर लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इधर तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इधर मैंने लिख दिया मोल। ठीक है, तो देखो अगर मुझे मोल्स से जाना है पार्टिकल की तरफ या मुझे जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स की तरफ, तो जब मैं मोल से जाऊंगा इधर तो मैं क्या करूंगा? Na से मल्टीप्लाई करूंगा। और जब मैं पार्टिकल से जाऊंगा मोल की तरफ तो मैं क्या करूंगा? Na से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, मतलब करूंगा ही, डिवाइड तो करना ही है फिर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड
नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम आपको फाइंड करना है। तो पहला है इसके अंदर 16 ग्राम हीलियम और दूसरा है 16 AMU हीलियम, या मैं बोलूँ तो 16 U हीलियम। AMU और U दोनों सेम ही है, NCERT में U भी रखा है यूनिफाइड मास, तो इसमें अपने को टेंशन नहीं लेनी है ना, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो 16 ग्राम हीलियम, तो सर 16 ग्राम हीलियम मतलब इसमें मोल कितने हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 16 डिवाइड बाई 4, मोलर मास 4 होता है इसका, कितना हो गया 4। सर 4 मोल्स हो गए, मैं बोल सकता हूँ कि 4 Na पार्टिकल्स हो गए, 4 Na एटम हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल तो 4 और नंबर ऑफ एटम कितने हुए 4 Na, 16 Am कितने होंगे सर, ये तो पहले से इतना है, तो 16 डिवाइड बाई 4, तो ये 4 ही होंगे, यहाँ पर 4 ही एटम होंगे और यहाँ पर 4 Na एटम होंगे, क्योंकि यहाँ पर मोल्स में है और ये पहले से ही Mu के अंदर है, तो अपन इसको Na से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इससे आगे वाला पोर्शन, POAC, मोल मोल रिलेशन, और भी कुछ आगे हैं चीज़ें, उनको अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।